श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। सिया राम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर ओडल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी बालाजी मंदिर ओडल के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। अन्य किसी जानकारी हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। अयोध्या कांड में जिस स्थान पर कल वाणी को हमने विराम दिया था, उसी स्थान से आगे चलेंगे। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। पूछहि दीन दुखित सब माता। कहब काहे में ते नहीं विदाता। पूछहि जबहि लखन में तारी। कही है हूँ कवन संदेश सुकारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई धाई। सुमरी बाचु जिमि धैनु लवाई। पूछते उत्तर देव में तेहि। गैवनु राम लखनु बैदई। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए। जोई पूछई चई उत्तरु देवा। जाई अवध अब यह हूँ सुकुलेवा। पूछहि जबहि राहु दुख दीना। जीवनु जासु रघुनाथ अधीना।
जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर दूंगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है, जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है मुझसे पूछेंगे, देहूं उत्तर कोनु मोहि लाई, आयहूं कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृणजी में तनु पर हरई नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूं। लक्ष्मण सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर त्याग देंगे। हृदय उन्हें बेदेरे पांक्य जिमी बिचोरत प्रीतम नीरु, जानते हो मोई दीन विदय हूँ जाते ना शरीरु। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट जावेगा। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। अहि वेद कराते पांते पछतावा, तम सातीरे तुरत रतु आवा, विदा किए करिबने विषादा, फिर पाए पर विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वह विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकोचाई, जनु मारे सिंह गुरु बावन गाई, बैठी बिटप तर देव सुगवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सुख चाहते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हो। मैं सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश की नई अंधियारे, पैठ भवन रतुरा की दुआरे, जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वारे रथु देखने आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वह चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना पाया वह सभी रथ देख को राजद्वार पर आए। रथ पहचान विकल लके गोरे, घर गाते जिम आतप ओरे,
नगर नारे नल व्याकुल कैसे, निगटत नीर में गगन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीन हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव आगे मन सुनत सबू, विकल बायहु रहने वासु। भवन भयंकर लागे तहि, मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रहनिवास व्याकुल है गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेत का निवास स्थान अर्थात शमशान होवे। अति आरती सब पूछई रानी, उत्तर ने आवे विकल भई बानी। सुनहि न श्रवण नैन नहीं सूजा, कहूँ का नृपु तहि तहि भूजा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर इस मंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल है गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है न आंखों से कुछ दिखाई पड़ता है। वह जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दास ने दी के सचिव विकेलाई, कौशल्या गिरह गाही लवाई। जाई सुमंतर दीक कसे राजा, अमहि रहित जनु चंदो विरासा। दासियां मंत्री जी को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा होवे। आसन सैन विभूषण हीना, परहु भूमि तल निपट मलीना। लहि उसासु सोच अहि भाति, सुरपुर ते जानु कसहु जजाति। राजा आसन सैया आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वह लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति अर्थात स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे होंगे। लेते सोच भरी छेनो छेनो छाती, जनु जरी पांके परहु संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुन कह राम लखन बैदाही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हुए। राजा बार बार राम राम हा सनेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सच विजय जीव कही
कीनहु दंड प्रणाम। सुनत उठहु व्याकुल निरपति, कहूँ सुमंतन कह राम। मंत्री जी ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल है होकर उठे, बोले सुमंत्रन कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रन लीने और लाई, बुढ़त कछु आधारु जनु पाई। सहित सने निकट बैठारी, पूछत राउर ने भरी बारी। राजा ने सुमंत्रन को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल जावे। मंत्री जी को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कछु सका स्नेही, कह रघुनाथ लखनु वैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाई, सुनत सच विलोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम जी की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण जी और जानकी कहाँ हैं, उन्हें लौटा लाए हो कि वह वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। सो के विकल पूनी पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमरि सुमरि और सोचत राहु। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगा, सीताराम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राहु सुनाहु दीनहि बने बासु, सुन मन भयहु ने हरस हरासु। सौ सुत बिचुरत गए न प्राण, को पापी बढ़े मोही समान। और कहते हैं मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद ना होवे, ऐसे पुत्र को बिछेड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सकाराम सियु लखन जेता मोई पहुँचाऊं, नाही ते चाहत चलन अब प्राण कहूँ सतभाव। हे सका श्री राम जानकी लक्ष्मण जी जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पौने पौने पूछत मंत्री यही राहु, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं। करहि सका सोई बेगी उपाऊं, राम लखनु सिय नैन दिखाऊं। राजा बार बार
मंत्री जी से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। सच्चे व धीर धारी कह मृदुवानी, महाराज तुम हैं पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान प्रोष्ठों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधु की समाज की सेवा की है। जन्म में मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काले करम बस होई गोसाई, बर बस रात दिवस की नाही। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, यह सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हरे सही जड़ दुख बेले खाई, दोहु समय धीरे धरही मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़ही सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान मानते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासुतम सा भयहु दूसर सुर सरि नीर, नाही रहे जलहु पान करी सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ। दूसरा गंगा तीर पर श्री सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट के नहीं बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगिरोर गमाई। होते प्रात बट चीरु मंगावा, जटा मुकट निज शीश बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर सिंहवैरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया। उससे श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सका तब नावे मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन भानु धन धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सका निषाद राज ने नाम मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी
उस पर चढ़ाकर प्रिय श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलो की मोही रघुवीरा, बोले मधुर वचन धर धीरा। ताते प्रणाम तातु सन के हूँ, बारे बारे पद पंकज गए हूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले। हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए पर ही बिने बहोरी, तात करही जाने चिंता मोरी। बने मगे मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाम पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह ताते कानन, जाते सब सुख पाई हो। प्रतिपाली आयुष कुशल, देखन पाए पुनि फिर आई हो। जानी सकल पर तोसु, पर पाहि करी बेनती। घनी तुलसी करहूँ सोहि जतनु जयहि। कौशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का वाली वातन पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं को पैरों पड़कर उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके, तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे में। गोरे सन कहवे संदेशु, बारे बारे पद पदों में गई। करवे सोही उपदेशु, जय ही ने सोच मोही अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पर जन सकल निहोरी, ताति सुना हूँ विनती मोरी। सोई सब भाति मोरे हितकारी, जाते रे नर नाहु सुकारी। हे तात, सब प्रवासियों कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे में। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बंधुओं, हमारे श्री बालाजी मंदिर होडल के धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा,
या किसी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए समस्त भारत राष्ट्र में शांति हो, विश्व में सभी सुखी रहें, कोई दुखिया ना रहे, इसी कामना से 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए आज वाणी को रामायण पाठ में इसी स्थान पर विराम देंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम